इमेजिन करें कि आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है और जैसे ही मशीन लर्निंग मॉडल बन जाता है तो वो अपनी प्रेडिक्शंस देता है और हर मशीन लर्निंग मॉडल की प्रेडिक्शंस में कोई ना कोई एरर लाजमी होता है। एरर से मतलब ये है कि एक्चुअल और प्रेडिक्टेड पॉइंट्स में कितना डिफरेंस है। ज़्यादा डिफरेंस तो मतलब ज़्यादा एरर, कम डिफरेंस तो मतलब कम एरर। अब इमेजिन करें कि आप एक पहाड़ के ऊपर हैं, ठीक है। आपने इस पहाड़ से नीचे उतरना है कम से कम टाइम में। यू हैव टू फाइंड दैट वन डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मूव करने से आप सबसे कम टाइम में नीचे ज़मीन पर पहुंच जाएंगे। और यही डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्पफुल होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डेरिवेटिव। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आप उसी पहाड़ के बिल्कुल नीचे हैं। आपने ऐसा डायरेक्शन फाइंड आउट करना है कि जिसकी मदद से आप अगर उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें तो आप सबसे कम टाइम में ऊपर पहुंच जाएंगे। ये आपको स्लोप से पता चलता है। स्लोप ग्रेडियंट एक ही चीज़ होती है, लेकिन हम क्योंकि पहाड़ के ऊपर हैं तो हमने नीचे जाना है, तो हम उसी ग्रेडियंट का नेगेटिव लेंगे कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है हम उसी डायरेक्शन के ऑपोजिट जाएंगे। अब इमेजिन करें कि यही इंसान एक इंसान नहीं बल्कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल है और ये जो अल्टीट्यूड है, ये जो हाइट है, ये उसके एरर्स हैं और यही अल्टीट्यूड उसने कम करना है, यही हाइट उसने कम करनी है और उसने नीचे आना है ज़मीन पर, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मिनिमाइजिंग द एरर। अब हम देखते हैं कि एक मशीन लर्निंग मॉडल काम कैसे करता है। इमेजिन करें कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल लीनियर है, ठीक है, जैसे कि y=mx+c, वो ये इक्वेशन पे काम करता है। y मतलब प्रेडिक्शन, x मतलब फीचर्स, m मतलब उन फीचर्स का वेट और c मतलब इंटरसेप्ट। अब शुरुआत में ये होता है कि मॉडल वो सारे के सारे वेट्स को रैंडमली असाइन करता है, मिनिमम वेट्स और रैंडम। अब उसके बाद प्रेडिक्शंस बनाई जाती हैं और फिर एरर कैलकुलेट किया जाता है। अब एरर कैलकुलेट करने के बाद हमने अपने वेट्स को अपडेट करना है। ये इस तरह होता है कि जो भी हमारा एरर था, इमेजिन करें कि हम अपने एरर को j से पॉइंट आउट करेंगे। अब हमारा जो एरर है उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द वेट जो हमने दिया था। और फिर क्या होता है कि उन वेट्स को अपडेट किया जाता है। अपडेट किस तरह होता है, उसकी इक्वेशन ये रही। थीटा का मतलब है वेट, अल्फ़ा का मतलब है लर्निंग रेट, और ये जो आपका जे थीटा लिखा गया है ये है आपका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द वेट। अब आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि आपने जो पहले वेट निकाला था उसी को सब्ट्रैक्ट करें लर्निंग रेट और डेरिवेटिव के साथ। लर्निंग रेट का मतलब होता है स्टेप साइज, कितना मूव करना है, 2 कदम, 4 कदम या 6 कदम, ठीक है। ना इतना ज़्यादा मूव करना है और ना ही इतना कम मूव करना है। अब दोबारा से एरर कैलकुलेट किया जाएगा और इस बार हमारा एरर थोड़ा कम होगा और इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल थोड़ा नीचे आ चुका है। ये कितनी बार होगा, ये तब तक होगा जब तक हमारा एरर मिनिमाइज होना बंद हो जाए। मतलब ये कि हमारा मॉडल कन्वर्जेंस तक पहुंच चुका होगा। कन्वर्जेंस मतलब अब वो अपनी परफेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट मतलब आपका डेरिवेटिव और डिसेंट मतलब नीचे की तरफ आना, डिक्रीज करना किसी चीज़ का। तो ये था ग्रेडियंट डिसेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। मुझे नहीं पता वीडियो को एंड किस तरह किया जाता है, सो